इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। खुदाम यीशु मसीह के जलाली और कुद्दूस नाम में आपको सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं पास्टर हनीफ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कन्फेशनल इवेंजेलिकल लूथरन चर्च की तरफ से कन्फर्मेशन कोर्स का ये अगला हिस्सा है। खुदा के फ़ज़ल के वसाइल की हकीकत क्या है, इसके ऊपर हम मुख्तसर गौर करेंगे। याद रहे कि खुदा के फ़ज़ल के वसाइल दो हैं। एक वसीला है बाइबल मुक़द्दस, और बाइबल मुक़द्दस वो वसीला है जिसको आज तक कोई चैलेंज नहीं कर सका। सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब जो है ये बाइबल मुक़द्दस है। सबसे ज़्यादा फ्री डिस्ट्रीब्यूशन जिस किताब की होती है वो बाइबल मुक़द्दस है। आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा सस्ती और सबसे ज़्यादा महंगी किताब जो है ये बाइबल मुक़द्दस है। इसको जो भी पढ़ता है उसके लिए ये बरकत लाती है, और जो इसको हाथ लगाता है उसके हाथ को पाक कर देती है। एक दफ़ा एक दोस्त मिला, उसके पास एक गैर मसीही उसका दोस्त बैठा था, वकील थे दोनों ही। तो उस गैर मसीही दोस्त ने सलाम दुआ के बाद मुझसे कहा कि पादरी साहब, मैंने बाइबल मुक़द्दस नहीं देखी, मैं देखना चाहता हूँ। तो मैंने बाइबल मुक़द्दस को बैग से निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया तो उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। मैंने कहा क्या हुआ है? कहता कि मेरे हाथ पाक नहीं है। मैंने कहा अच्छा। मैंने उसको ये बताया कि ये खुदा का पाक कलाम है, ये किसी नापाक हाथ के लगने से नापाक नहीं होती है, बल्कि ये पाक करती है। बाइबल मुक़द्दस खुदा का पाक कलाम है, इससे पाकीज़गी आती है, ना कि ये खुद किसी चीज़ से नापाक हो जाए। तो वो बंदा इस बात से बड़ा मुतअस्सर हुआ कि ये वाकई खुदा का कलाम हो और वो कैसे नापाक हो सकता है। सो उसने बाइबल मुक़द्दस को पकड़ा और उसको अंदर से बाहर से देखा और मुझे वापस कर दिया। सो बाइबल मुक़द्दस में दो बड़ी बातें हैं खुदा के मंसूबे को साबित करने के लिए। वो है तारीख़ और जोग्राफिया। तारीख़ और जोग्राफिया ये दोनों बताते हैं कि जो खुदा ने ज़मीन के ऊपर कुछ भी किया है वो आज तक मौजूद है। यानी हम उन जगहों को देख सकते हैं, उन मुकामात को देख सकते हैं जो खुदा ने बड़े बड़े काम किए हैं। उनको देखने में कोई मामला नहीं है। लोग देखते हैं जाके, जिनके पास वसाइल हैं वो ज़रूर देखते हैं। तारीख़ ये बताती है किस सन में ये वाक़या हुआ था। माहिरीन ने उन जगहों का, उन चीज़ों का खोज भी लगा लिया जो ज़मीन से मिट चुकी थी। उन्होंने खोज लगा लिया कि ये वाक़ई जो खुदा का बड़ा काम हुआ है उस काम के लिए तारीख़ और जोग्राफिया दोनों ही गवाह हैं। और ये भी याद रखें कि खुदा का कोई काम भी बेगवाह नहीं हुआ है। नूह के ज़माने में तूफ़ान आया था, मुल्क इराक़ का इलाका था और वो आज भी मौजूद है। बाबल में बुर्ज बना था इराक़ में, वो बुर्ज, उसके खंडरात आज भी मौजूद हैं। बनी इसराइल कौम बेहरा कुलज़म से गुज़री थी, बेहरा कुलज़म और वो जगह आज भी मौजूद है। कोह सीना पर खुदा ने उसको शरीयत दी थी, कोह सीना, और वो जगह आज भी मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह नासरत में पैदा हुए और इवन के नासरत में मुक़द्दसा मरियम का घर आज भी मौजूद है। खुदावंद यीशु मसीह बैतलहम में पैदा हुए, बैतलहम आज भी मौजूद है। वो यरूशलेम में मसलूब हुए कोह कलवरी पर, वो कोह जैतून और वो सारे निशानात, हैकल आज भी मौजूद है। तो बाइबल मुक़द्दस वसीला है खुदा के मंसूबे को समझने का और उसके फ़ज़ल को समझने का। यानी जो कुछ भी हम देखते हैं ये खुदा ने अपने फ़ज़ल की बदौलत ही
कायम किया हुआ है ताकि हम खुदा को पहचान सकें। लेकिन सबसे बड़ा जो वसीला है खुदा के कलाम के अंदर, वो है कलाम मुजस्सम हुआ और फजल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा है। वो खुदावंद यीशु मसीह का दुनिया में आना है। उसके फजल के इस वसीले की बाबत हमें समझ आती है कि यीशु जो दुनिया का निजात दहिंदा है वो दुनिया में आया था। अब दूसरा वसीला जो है इसके दो हिस्से हैं। पहला है बपतिस्मा और फिर है पाकिशा। बपतिस्मे के वसीले से हम यीशु मसीह में उसके बदन और खून में शरीक होकर उसके कुफारे से ख़रीदे गए लोग खुदा के फर्जंद बनते हैं। बपतिस्मे के वसीले से हमारे माथे के ऊपर फर्जंदीत की मोहर लगती है। मैं एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर कोई लयपालक बच्चा पाल लिया जाए या लावारिस बच्चा हो उसको गोद ले लिया जाए, या कोई वालिदैन जो हैं उस बच्चे को घर से निकाल दें या फेंक दें या कोई वजह बन जाए और दूसरा कोई उठा के अपना बेटा बना ले, पाल ले, तो वो किसका बेटा होगा, पहले बाप का या दूसरे का? यकीनन आप कहेंगे कि दूसरे का। हम जो खुदावंद यीशु मसीह में बपतिस्मे के वसीले से खुदा के बेटे और बेटियां कहलाए हैं, अब हम खुदा को बाप यानी ए अब्बा कहकर पुकारते हैं। एक किताब मैंने पढ़ी, उसका टाइटल था मुझे खुदा को बाप कहने की ज़रूरत हुई। ये ज़रूरत की बात है। ईमान हमें ज़रूरत बख्शता है कि हम खुदा को बाप कहें। वो ईमानदारों का आसमानी बाप है। उसने हमें लेकर अपने फर्जंद बनाया है। दूसरा जो सैक्रमेंट है वो है इशारबानी। इशारबानी के वसीले से हम उसके बदन और खून में बार बार शरीक होकर हम ये तसल्ली, तशफ़ी और बरकत हासिल करते हैं कि हम गोया खुदावंद यीशु मसीह की हयात में शरीक हैं। वो हमें ज़िंदगी देता है, और जैसे ज़मीन के ऊपर हमें बदन को तंदुरुस्त रखने, ज़िंदा रहने के लिए रोटी की ज़रूरत है, इसी तरह हमें मसीह में ज़िंदा रहने के लिए, रूहानी ज़िंदगी में मुसलसल रहने के लिए हमें इशारबानी की ज़रूरत है। उसके बदन में, उसके खून में शरीक होने की ज़रूरत है। वो रोटी और मैं जो मसीह के खून के साथ हमें, उसके बदन के साथ हमें मिलती है, उससे हम ज़िंदगी पाते हैं, उससे हम ज़िंदगी को मुसलसल रखते हैं। और आज के वसाइल के वसीले से खुदावंद आपको बरकत दे। फजल के वसाइल याद रखें, ये दो हैं, ये बाइबल मुक़द्दस और सैक्रमेंट्स। खुदावंद आप सबको बरकत दे। फजल